चलिए अब बात करते हैं मौसम की। वडोदरा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। राजधानी जयपुर में भी कई जगहों पर आज बारिश हुई। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने भी संभावना जताई है कि कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी और बारिश का दौर तेज हवाओं के साथ जारी रहने की प्रबल संभावना है। विभाग ने कोटा और जयपुर संभाग में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने का भी संभावना जताई है। और मौसम पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी दीपक व्यास। दीपक, राजधानी जयपुर में जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। यूजुअली देखा जाता है कि राजस्थान जो है गर्म प्रदेश है और मई के महीने में आते आते जो राजस्थान में है कड़ी गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन इस बार बारिश ने गर्मी को कम कर दिया है, गर्मी से लोगों को राहत दिला दी है। वडोदरा पर मेहरबान है और यही वजह कहीं ना कहीं वडोदरा पर मेहरबान है और यही वजह की लगातार राजस्थान के कई इलाकों में, राजस्थान के अधिकांश जिलों के अंदर जो बारिश का दौर है वो चल रहा है और मौसम विभाग लगातार इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा था। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो रही है। यदि हम राजधानी जयपुर की बात करें तो सुबह से यहाँ पर मौसम बदलावास है और न केवल आज सुबह से बल्कि कल रात से ही ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही थी और आज दोपहर बाद से कई इलाकों के अंदर जो रिमझिम बारिश का दौर है वो हुआ है, कहीं पर तेज बारिश भी हुई है और अभी भी जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। यदि मौसम विभाग की संभावनाओं की हम बात करें तो पूर्वानुमान पहले से ही लगा लिया गया था और राजस्थान के कई जिलों की यदि हम बात करें तो वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के अलावा सिरोही, उदयपुर जिले में और आसपास के क्षेत्रों में अभी पूर्वानुमान कुछ देर पहले का है कि वहां पर बारिश होगी। बादल जो है मेघ गर्जन की बात यहां पर सामने आई है और आकाशीय बिजली तक गिरने की बात भी यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। इन सब के अलावा यदि बात करें तो पहले से ही तय था कि जो आंधी और बारिश का दौर है वो कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में रहेगा। आंधी बारिश का दौर रहेगा और साथ में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से जो तेज हवाएं हैं आंधी के साथ में वो यहां पर चलेगी और शायद यही वजह है कि लगातार मौसम विभाग ने जब पूर्वानुमान जताया तो उसके बाद में राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर भी हुआ। कहीं पर जो ओलावृष्टि की संभावना जताई गई थी वो भी देखने को मिली है। हमने देखा कि सीकर जिले के अंदर भी एक गांव के अंदर छोटा सा जो एनीकट था जिसे वहां पर डैम बनाया गया था वो भी वहां पर टूटा है। तो ऐसे में बदली हुई सी तस्वीरें पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही हैं और अमूमन जो कहा जाता था कि सावन में जो बारिश की झड़ी लगी रहती है वो भी वैसाख के महीने में यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, देखा जाए तो जयपुर वासियों के लिए एक अच्छी बात है कि उन्हें गर्मी से राहत मिल रही है और मई के महीने में भी उनको ठंडक का एहसास हो रहा है, लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है। कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं और बात करें मौसमी बीमारियों की तो उसका भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि कोविड की बात करें तो कोविड भी अभी अपने चरम पर है। कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं और मौसमी बीमारियों का भी खतरा लोगों को है। देखिए सुनिधि, आपने बुनियादी बात यहां पर कही है और मैं मौसम विभाग की यदि बात करूं तो मौसम विभाग ने भी अब से कुछ देर पहले लगभग 4 घंटे पहले एक जो जानकारी दी थी, जो पूर्वानुमान जताया तो उसमें भी कहा था कि मेघ गर्जन के समय क्योंकि बिजली गिरने की भी संभावना हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, तो ऐसे में लोग सुरक्षित रहें, महफूज जगह पर रहें। तो ऐसे में संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। दूसरा जो बुनियादी सवाल देखिए आपने उठाया मौसम के बदलते हुए मिजाज के कारण लोगों की सेहत को लेकर, तो निश्चित तौर पर कोविड का दौर चल रहा है, लगातार कोविड के पॉजिटिव सामने आ रहा है और ऐसे में जब मौसम का मिजाज बदला है तो उसका असर सीधे तौर पर लोगों की सेहत पर भी पड़ा है। और अमूमन पिछले दिनों में हमने देखा है कि आउटडोर में पहुंचने वाले जो मरीजों की संख्या उसमें भी इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है और लोग कहीं ना कहीं परेशान है। मौसम के बदलते मिजाज का असर लोगों की सेहत पर पड़ा है, लोग बीमार हो रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं जो ये बदलता जो असर है वो कहीं ना कहीं फसलों पर भी उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। जी दीपक, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आगे मौसम को लेकर क्या संभावना जताई गई है जयपुर में, राजस्थान प्रदेश में, कब तक ये बारिश का मौसम है वो देखने को मिल सकता है?
देखिए आगामी 2-3 दिन तक तो लगातार जो ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो लगातार देखने को मिलेगा और उसी की वजह से जो कई स्थानों पर आंधी बारिश मेघ गर्जन की जो बात है वो भी यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। तो ऐसे में लोगों को अगले 2 से 3 दिन तक इसी मौसम के बीच रहना पड़ेगा। हालांकि मौसम कई जिलों के अंदर, राजस्थान के कई जो जिले हैं वहां पर मौसम में बदलाव आने वाले दिनों में, अगले कुछ घंटों में भी देखने को बदलाव मिल सकता है। जी दीपक, मैं आपसे एक और सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि इस बार गर्मी के मौसम में हमको बारिश देखने को मिल रही है। जून से सितंबर का जो महीना होता है वो मानसून का होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार मानसून जल्दी आ गया है या मानसून जो बारिश है वो मई के महीने में ही देखने मिली है, तो इससे कहीं मानसून लेट आने की संभावना जताई जा रही है? देखिए सुनिधि, अमूमन कहा जाता है कि इस बार जो बारिश का दौर है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, जून के महीने में हो जाएगा जुलाई की बजाय, तो ऐसी बातें जताई जाती थी। लेकिन देखिए आज के दिन बात करें तो आज तो मई भी शुरू नहीं हुई है, अभी अप्रैल का आखिरी दिन है और ऐसे में अप्रैल के महीने में जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है उसको लेकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौसम विभाग का कहना यह है कि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। हम देखिए राजस्थान की नहीं बल्कि राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों की हम बात करें तो चारधाम यात्रा तक पर असर पड़ा है। पहाड़ी जो प्रदेश है, पहाड़ी जो इलाका है उत्तराखंड, वहां पर भी तेज बारिश और इसके अलावा बर्फबारी का असर देखने को मिला है। तो ऐसे में वहां पर भी यात्रा रोकी गई है। तो निश्चित तौर पर जो पहाड़ी जो एरिया है, राज्य है, वहां का असर यहां पर भी देखने को मिला और यहां पर भी जो बारिश मेघ गर्जन की स्थिति है, आंधी की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अभी ज्यादा बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि हम इस बात का अनुमान लगाएं, पूर्वानुमान लगाएं, आशंका जताएं कि इस बार जो बारिश का दौर है, मानसून का दौर है, वो जल्दी आ गया है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे हमारे सहयोगी दीपक व्यास, जिन्होंने मौसम के बारे में हमें अपडेट दिया कि मौसम किस तरह से अपना मिजाज बदला हुआ है और किस तरह से जयपुर में और पूरे राजस्थान प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है।